आपके वस्तु स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। आप कितना अपने जीवन को, अपने उपादान को प्रस्तुत कर सकते। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शेथिर नाही। आपको निर्णय करना है कि मेरे अशुभ कर्म का उदय है तो मेरी तो भूल है, मेरे पुण्य कर्म का उदय है तो मेरी कोई अच्छाई है। यदि मेरे पुण्य कर्म का उदय आया तो आप अच्छाई पर चिंतन करो, पाप कर्म का उदय आया तो आप अपनी बुराई पर चिंतन करो, किसी दूसरे पर मत थोपो। आपके अशुभ कर्म का उदय आया है, जरूर मैंने कल कोई बुरा काम किया है। जब भी थोड़ा पुण्य बढ़ता है, जब भी पुण्य बढ़ता है, तब तब तुम्हारे पाप के भाव होते। थोड़ा सा तुम्हारा पुण्य बढ़ा नहीं और तुम्हारे पाप के भाव होते, मौज मस्ती के भाव होते। जैसे ही तुम्हारा अच्छा दिन आएगा, मैंने बहुत बार कहता हूँ, अच्छा दिन, बहुत अच्छा दिन है, घर में बहुत सुख है, चैन है, सब कुछ है, बहुत खुशी का दिन है, कहाँ बिताना सोचोगे? गार्डन में, होटल में। और संकट का बुरा दिन है तो कहाँ बिताओगे? मंदिर में। अच्छे दिन गार्डन में, बुरे दिन मंदिर में। तो गार्डन में अच्छा दिन बिताया है तो गार्डन ही तुम्हारे लिए भला करेगा। अच्छे दिन मंदिर में बिताना चाहिए, बुरे दिन गार्डन में बिताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बुरे दिन गार्डन में बिताओ, मुझे मालूम है बुरे दिन में तुम गार्डन में भी बुरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बुरा दिन है। जिस दिन बहुत सिर दर्द कर रहा हो, बहुत बुखार हो, उस दिन गार्डन में चले जाना, तुम मौज मस्ती कर ही नहीं पाओगे, वहां भी भगवान का नाम लो। और अच्छा दिन आए तो मंदिर में आना चाहिए, थोड़ा सा पुण्य का उदय है। अभी देखो ना, उसी बिजोलिया से मैं आया, सबको आशीर्वाद दे के आया, सब बच्चों को। थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, जुआ खेलने पहुंच गए। अब बोलो, और फिर कल के दिन तुम कहो महाराज जी क्या करूं, आपका तो भगत हूं, आपका भगत हूं, देखो हमारे यहाँ ऐसा हो गया। महाराज इतने दिन आपकी सेवा करने का फल ये मिला कि हम पुलिस में पकड़े गए। आपकी सेवा का फल ये मिला, पुलिस में पकड़े गए। अब बताओ, ये सेवा का फल है कि सेवा के बाद बुरे कर्म करने का फल है? एक बार एक मंदिर में सुधार कराया, तो वहां क्या हुआ कि मंदिर सुधर गया। कुछ 2-4 महीने के बाद वहां छापा पड़ा, एक व्यक्ति के यहाँ नोट छापने की मशीन मिली। तो वो कहता महाराज जी मंदिर में जब से सुधार हुआ इसलिए हम पकड़े गए। अब बताओ भैया, बल्कि ये कहो कि मंदिर में सुधार हुआ तो पाप से बच गए, नहीं तो और पता नहीं कहाँ पकड़े जाते। तो ये होता है कि कितना बड़ा, आज तुम गुरु का सानिध्य पा करके, गुरु के प्रवचन सुन करके 500-500 दिन तक तुम्हें गुरु का सानिध्य मिला, उसके बावजूद भी तुम्हें जुआ खेलने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें रिसोर्ट में मस्ती करने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें शराब पीने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम ऐसे कर्म कर रहे हो। तो भैया कर्म तो बहुत विचित्र है। कर्म कहता है तुम इतना पवित्र संगति पाने के बाद भी इतनी बड़ी खोट तुम्हारे अंदर है, इतनी बड़ी खोट। और मैं तो सिद्धांत उल्टा है, संसार में सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है जैनी को, सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध जैनी को होता है, क्योंकि वो जैनी है। और सबसे ज्यादा पाप कर्म का शराब पीने वाले को बंध होता है तो जैनी को, क्योंकि वो जैनी है, क्योंकि तुम इतने पवित्र हो, दुनिया तुम्हें एक अच्छी दृष्टि से देखती है। और गुरु महाराज के साथ और तुम दिख जाओ तो लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं अरे साधु के साथ है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छा होगा। बिजोलिया जैसे तीर्थ पर रहने वाला व्यक्ति को हर व्यक्ति सोचता है अच्छे होंगे, क्योंकि तीर्थ पर रहते। तुम तीर्थ क्षेत्रों पर रह करके गुरुओं के 500-500 दिन तक संयोग पा करके भी तुम जुआ जैसे निकृष्ट कार्य में लिप्त हो। बंधुओं, पाप का घड़ा फूटता है और बुरी तरह फूटता है। सबसे ज्यादा पाप करने वाले मुनि भक्तों का घड़ा फूटता है यदि वो इस प्रकार के कार्य करते। अब ऐसे लोगों के लिए आप कहो महाराज जी अब
हमारे पाप कर्म के उदय आ जाए तो हम क्या करें? अरे क्या करें, कुछ नहीं कर, मैं भी क्या करूं? बहुत गलत बात। अच्छी संगति मिलने के बाद अच्छे काम करो। अच्छा दिन का उदय आया है, व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अच्छे दिन दिया है, अच्छा दिन अच्छे स्थान पर बिताओ। क्या कहा? अच्छा दिन अच्छे स्थान पर बिताओ, अच्छा दिन अच्छे लोगों के बीच में बिताओ। मैंने कहा था बिजोलिया में, जब भी तुम्हें लगे कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, तो तुम ये सोचो मेरी दृष्टि में संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? आज का दिन मैं उसके साथ बिताऊंगा। मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरा कोई भी हो, जो अच्छा तुम्हें लगे, आज का दिन उससे, आज मेरा अच्छा दिन है, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, मैं उस स्थान पर जाऊंगा जो सबसे अच्छा होगा, जहाँ कोई गलत कार्य नहीं होता, और सबसे अच्छे स्थान पर जाए। बस सीधी बात, टिट फॉर टैट। अच्छा दिन अच्छे स्थान पर अच्छी संगति में बिताओ, तो तुम्हारा कल और अच्छा दिन होगा। जिस चीज को जहां जैसा बोगे वहीं वही फलता है, ऐसा माना। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचैन जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सीमातीत पुरुषार्थ और पुण्यार्जन उपरांत विदेह क्षेत्र की प्राप्ति होती है। विदेह क्षेत्र में सदैव न्यूनतम 20 तीर्थंकर, अधिकतम 170 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। महाराज जी, आपने बताया कि विदेह क्षेत्र में पाप बहुत होता है और यहाँ से भी जीव नरक गति में जाता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पुरुषार्थ पुण्य से विदेह क्षेत्र मिला और यहाँ निरंतर साक्षात तीर्थंकर। अब भी यार यही तो कहा है, यही तो कहा है मैंने कि पुण्यवान क्षेत्र मिलकर के भी पाप कर रहा है। बिजोलिया जैसा क्षेत्र मिलकर के भी जुआ खेल रहा है। 500 दिन का जो आज तक विश्व का रिकॉर्ड है, किसी को 500 दिन तक साधु का संगति, उसके बावजूद भी जुआ खेलने का भाव आ रहा है। अब यही देख लो ना, तुम विदेश क्षेत्र की पूछ रहे हो। ऐसे ही लोग जो रहते हैं, जो अच्छे क्षेत्र को पाकर के अच्छी संगति पाने के बाद भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं, ऐसे विदेश क्षेत्र में भी लोग होते हैं। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। परम